हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के वैसे स्टूडेंट जिनका हमेशा से कंप्लेन होता है कि सर हमारे ब्रांच में कभी बड़ी रिक्रूटमेंट आती ही नहीं है। उनके इस कंप्लेन को इसरो ने खत्म कर दिया। जी हां, इसरो लेकर आया है एक सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट जो कि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होने वाला है। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो इसरो में साइंटिस्ट इंजीनियर पोस्ट पे जॉब करे, लेकिन उसके लिए उनको इस एग्जाम को क्रैक करना होगा और ये पेपर आपको विदाउट गेट स्कोर पे होने वाला है। इसका मतलब है कि आपको रिटन पेपर देना पड़ेगा। तो फिर से मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे और कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बच्चे तैयार हो जाएं। आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस रिक्रूटमेंट को समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना होगा या क्या क्राइटेरिया है सो डैट कि इस एग्जाम को आप क्रैक कर कर अपने ड्रीम जॉब को आप प्राप्त कर सके। तो चलिए हम लोग रिक्रूटमेंट पे बात करने वाले हैं। ध्यान देंगे, ये रिक्रूटमेंट 27 मई को आया है, यानी आज ही। जो पोस्ट है हमारा साइंटिस्ट इंजीनियर का पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच और कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए ये रिक्रूटमेंट है। यदि मैं सीट की बात करूं तो ध्यान दें, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में सीट है यह आपको 113 सीट है। क्लियर है? इस केस में एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। क्लियरली मेंशन है लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स, मतलब जो पेमेंट का जो आपका लेवल ग्रेड पे है वो आपका लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स है। के साथ ही आपके पोस्ट क्या है, ग्रुप ए में कुछ गैजेटेड पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ पे ये, एक तरफ पे आपके लिए ड्रीम जॉब है, तो किसी भी हालत में आपको क्रैक करना होगा। तो यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए तो 113 वैकेंसी है। ध्यान दीजिएगा, 113 वैकेंसी। जो आप वैकेंसी को लेकर हमेशा परेशान रहते थे कि सर कहीं हमारे ब्रांच से रिलेटेड वैकेंसी आती नहीं है, तो 113 वैकेंसी है। लेकिन आपको मिनिमम एक एलिजिबिलिटी रखा है कि या तो आपको 65% मार्क्स आपके आने चाहिए बीटेक में, या सीजी बात हो तो 6.84 सीजीपी आपको होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर। यदि मैं बात करूं मैकेनिकल वालों के लिए, तो मैकेनिकल वालों के लिए भी बल्ले बल्ले है। मैकेनिकल वालों के लिए कितने सीट की वैकेंसी आई है? 160 सीट। ध्यान से समझेंगे, 160 सीट। क्लियर है? यदि मैं बात करूं उनकी भी एलिजिबिलिटी सेम है, बीटेक या बी जो भी इक्विवेलेंट है, 65% मार्क्स होने चाहिए या सीजी 6.84 होना चाहिए। क्लियर है? और बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, इसके लिए 44 सीटें हैं और उनकी भी एलिजिबिलिटी आपको सेम है, 65% मार्क्स होने चाहिए और आपका सीजीपीए 6.84 की बात कर रहा है। क्लियर है बातें? यदि कुछ और भी एडिशनल वैकेंसी निकाला गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स पीआरएल के लिए 2 सीटें हैं और इसी तरह से कंप्यूटर साइंस पीआरएल में 1 सीट की बात कर रहा है। ये तो बात हो गई कि आपको जो वैकेंसी है डिपार्टमेंट वाइज कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, जो कि आपको दिख कर मतलब लग रहा है कि भाई मेहनत किया जाए तो ये जॉब हम हासिल बिल्कुल कर सकते हैं। अब आगे ध्यान दें, कुछ बातें बताया गया, कुछ बैकलॉग वैकेंसियां के बारे में भी डिस्कस किया गया है। किस सेंटर पे कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, अलग अलग इसरो के जो सेंटर्स दिए गए हैं उसको लेकर भी यहां पे मेंशन किया गया है। यदि मैं आगे बात करूं तो जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होता है वो सारी कैटेगरी में आपको मेंशन किया गया है कि क्या होना चाहिए, यदि सर्टिफिकेट बनेगा तो किस कंडीशन में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, ये चीज आप देख सकते हैं। यदि आगे हम बात करें तो ध्यान दें, इस केस में थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ चलें तो आप देखेंगे आपके पास एज क्राइटेरिया अगला बन जाता है। काम की बात है, एज कितनी चाहिए जी? 16 के 2025 को 28 वर्ष आपका एज। क्लियर है? मतलब आपका एज लिमिट है 28 ईयर्स। कब तक? 16 जून 2025। ये क्राइटेरिया है, ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एक्स सर्विसमैन हो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो, उस केस में उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर। क्लियर है? उसको लेकर वो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
क्लियर है। डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बताया हुआ है। हाँ जी, ये आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है? 27 मई से स्टार्ट होने वाला है 2025, आज से लेकर 16 जून 2025। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। रिटन टेस्ट होंगे, क्लियर है। वो टेस्ट सेंटर भी वो बता रखा है, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ध्यान देंगे यहां पे नेक्स्ट। हाँ जी, एक है फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको टोटल जो फी लिया जा रहा है 750 लिया जा रहा है। इसमें नॉन रिफंडेबल है 250 रुपए और 500 रुपए आपके रिफंडेबल हो जाएंगे, आप एग्जाम देंगे उसके बाद। क्लियर है। लेकिन सारे पैसे रिफंडेबल किस केस में हो जाएंगे? यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है या SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में होंगे तो अभी तो आप 750 रुपए से फॉर्म भरेंगे, बाद में वो सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे और जनरल वालों को 500 रुपीज रिफंड हो जाएगा एग्जाम देने के बाद। फॉर्म भरने के बाद नहीं, एग्जाम देने के बाद। वो तो बाद की बात है, के लिए आपका बैंक डिटेल वो लोग रखेंगे, तभी वो पैसा आपको रिफंड करेंगे। वो आप फॉर्म भरते समय आपको पता चल जाएगा कैसे आपको करना है। क्लियर है। फॉर्म जब आप फिल कर लेंगे, ये बैंकिंग डिटेल्स बताया जा रहा है ऑनलाइन कैसे आपको इसको फिल करना है। यदि हम आगे बात करें, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट कंडीशन बनेगा, परीक्षा किस किस सेंटर्स पे हो रहा है। अभी आपको 11 सेंटर का नाम दिया है, मे बी ये चेंजेज हो, लेकिन ये 11 सेंटर पे ये पेपर लिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर का पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी? पेपर का पैटर्न। पेपर का यदि हम पैटर्न की बात करें, ध्यान दें, आपको रिटन पेपर हो रहा है, पहले भी बताए थे गेट के मार्क्स के थ्रू ये पेपर नहीं है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ये पेपर आपको 120 मिनट ड्यूरेशन होगा, क्लियर है, यानी 2 घंटे। क्लियर है। ये 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा आपके ब्रांच से रिलेटेड रहेगा, 80 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, आपके ब्रांच के होंगे, एरिया या डिसिप्लिन क्वेश्चन है। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, सही करने पे 1 नंबर मिलेगा और गलत करने में 1/3 आपका निगेटिव है। क्लियर है। तो आपके 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके टेक्निकल से पूछे जाएंगे पार्ट ए में, और पार्ट बी जो है, पार्ट बी जो है में आपको 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, क्लियर है, जो कि 20 मार्क्स के होंगे और यहां निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट के रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर है। यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए? 80 मार्क्स वहां, और यहां आपके 20 मार्क्स, 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा, और ये किस रेशियो में आएगा? 1:5 रेशियो में अप्रॉक्स आपको कॉल आने वाला है रिटन के बाद। यहां जो इंटरव्यू होगा, सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी अच्छा होता है। आपको भी पता है इसरो बार्क इनका इंटरव्यू का लेवल बहुत बढ़िया होता है। तो वो बता दिया कि किस किस क्राइटेरिया में इंटरव्यू के नंबर को एलोकेट कर रहे हैं। इंटरव्यू का टेक्निकल या एकेडमिक नॉलेज पे 40 मार्क्स मिलेगा। आपको जनरल अवेयरनेस या रिलेवेंस इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में 20 मार्क्स दिया जाएगा। आपका प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन स्किल पे 20 मार्क्स होगा। कॉम्प्रिहेंशन पे 10 मार्क्स होगा। और आपका कोई अचीवमेंट हो, या आप IITs या NITs या अच्छे कॉलेजेज टॉप 20 रैंकिंग वाले कॉलेज पे होंगे तो यहाँ 3 नंबर मिल जाएगा। अलग अलग क्राइटेरिया है, इतने परसेंट से मार्क्स लाएंगे तो इतना नंबर मिल जाएगा। ये सब मिला के यहाँ 10 मार्क्स दिया गया है, क्लियरली यहाँ मेंशन है। क्लियर है। इस तरह पे आपको अलग अलग क्राइटेरिया पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब जो आपका परसेंटेज होगा उस पर भी ये मार्क्स डिसाइड करते। ये कितने हो जाएंगे जी? ये हो जाएंगे 40, 20, 60, 20, 80, 10, 90, 10, 100, यानी 100 नंबर के आपके इंटरव्यू भी होने वाले हैं। काम की बातें यही है, 100 नंबर का इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू का वेटेज बता रखा है, क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। और रिटेन भी 100 मार्क्स के। इसके बाद बात आती है कि भाई मेरिट कैसे बनेगा? मेरिट कैसे बनेगा? इंटरव्यू के 100 मार्क्स बता दिए गए। पहले क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बताया गया कि क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन ही होगा, मेरिट बनेगा अलग से। पहले क्वालिफाइंग बता रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे होंगे वो जो
टेक्निकल और मेंटल एबिलिटी वाले जो पार्ट ए पार्ट बी थे, दोनों में 50% ईच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेक्निकल में 50% हुआ और पार्ट बी में आप नहीं कर पाएंगे, जो एप्टीट्यूड या मेंटल वाला जो टॉपिक है तो वहां पे आप फंस जाएंगे। दोनों में 50% होना चाहिए ईच पार्ट में क्वालिफाइंग के लिए। और इंटरव्यू में भी आपको क्या होने चाहिए जी, 50 मार्क्स आने चाहिए 100 में। जो क्राइटेरिया बनाया गया उसमें 50 मार्क्स आने चाहिए। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% ईच पार्ट में होने चाहिए, ए और बी, और इंटरव्यू में 40 मार्क्स होने चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफाइंग है। क्लियर, इतना है, नहीं तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाइंग है। उसके बाद अब मेरिट बनेगा। उसके बाद मेरिट बनेगा, और मेरिट कैसे बनेगा ध्यान दें। तो वेटेज इन पैनल जनरेशन क्या बोल रहा है कि फाइनल जो पैनल जनरेशन होगा 50% वेटेज दिया जाएगा रिटन टेस्ट को और 50% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू मार्क्स को। इस बात को ध्यान देंगे। क्लियर है, 50% वेटेज दिया जाएगा रिटन टेस्ट को और 50% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू वाले मार्क्स को। इस दो चीज पे फोकस करेंगे और इस बिहाफ पे आपके मेरिट बनेंगे। क्लियर है बातें। उसके बाद एक क्राइटेरिया बताया कि यदि सेम मार्क्स आ गए तो किस बिहाफ पे वो प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो मार्क्स रिटन टेस्ट में कितना है, फिर स्कोर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, ओल्डर कैंडिडेट, ये सब क्राइटेरिया होता है। सेम मार्क्स होने पे उनमें हम कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे। क्लियर है बातें। ये पे ग्रेड लिख रहा है जो पहले बताए थे, जो बेसिक पे जो होगा, और सारी पेमेंट जोड़कर जो बता रहे हैं। पेमेंट बहुत अच्छा है, बस आप इस रिटन एग्जाम को कैसे भी करके निकालें, जमकर मेहनत करें। यदि हम आगे बात करें तो दो तीन बातें और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। एक है, ये फॉर्म एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया। यदि आप कोई भी जो उनका क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई भी आप गलत सर्टिफिकेट देते हैं, कोई भी रिजर्वेशन का आप एडवांटेज उठा रहे हैं और वो यदि प्रॉपर नहीं होगा तो आपके वहीं पे जो आपका रिक्रूटमेंट होगा उसको कैंसिल कर दिया जाए। बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है बातें। ये जो इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट ध्यान दें। 27 मई यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। 16 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। 18 जून तक आप इसका पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन। आपको सारी डिटेल isro.gov.in से ये आपको मिल जाएगा। वहीं से ये पीडीएफ भी हमने ले रखा है। आप इस रिक्रूटमेंट को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझें, पूरा जी जान लगाकर मेहनत करें। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के बच्चे हमेशा परेशान होते हैं कि सर कोई वैकेंसी नहीं आती है उस तरफ से जिसके लिए हम फोकस करें। 2 सीट आता है, 5 सीट आता है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जमकर मेहनत कीजिए और इस एग्जाम को क्रैक करें। ध्यान दें, इस पे हर चीज पे आपको फोकस करना होगा। आप हर चीज में परफेक्ट होंगे तभी इस एग्जाम के फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको इंटरव्यू, रिटेन और कहीं ना कहीं सारी बातों पे आपको ओवरऑल काफी ध्यान देना होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जमकर मेहनत करें और इस एग्जाम को क्रैक करें। थैंक यू वेरी मच।